सो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, ये है चांद का वेलकम टू माय यूट्यूब उत्तरी चैनल। ध्रुव जिस पे उम्मीद नील करता हूँ आप सभी अच्छे हैं आर्मस्ट्रॉन्ग और वीडियो अमेरिका शुरू की करने तरफ से से पहले मैं भेजे आप गए सभी व्यूअर्स का आभारी हूँ। यान आशा के करता सबसे हूँ पहले यह व्यक्ति वीडियो थे आप जिन्होंने अपने मित्रों और चांद संबंधियों पे के साथ मानवता लाइक, का शेयर पहला और कदम कमेंट रखा करें था। और इस तरह की और जानकारी वीडियो लेने के लिए आज हमारे काफ़ी चैनल को बताते हुए सब्सक्राइब प्राउड करना ना फील भूलें। हो रहा है हर एक तो वीडियो भारतवासी शुरू को करते हैं। कि आप सभी इंडिया भी उस अपने दल ज्ञान में के शामिल हो सागर गया है महासागर जो में जिसने उतरने चांद के पे लिए कदम तैयार रखे हैं। हैं। दोस्तों, जैसा कि आप और जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह हमारे सौर मंडल का पांचवा सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी के बाद चांद ही एक ऐसा मात्र जगह है जिस पर मानव के अपने कदम रखे हैं और उसके द्वारा मानव रहित अंतरिक्ष यान के द्वारा ही किया गया है। सन 2004 में अपोलो 17 के बाद जापान, चीन परिक्रमा के लिए भेजा है। भारत के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चंद्रमा की कूच करने वाला भारत का सबसे पहला अंतरिक्ष यान है। यह अभियान 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया और 30 अगस्त 2009 तक सक्रिय रहा। यह यान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के संशोधित रॉकेट की सहायता से सैटेलाइट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। संपर्क खो जाने के बाद चंद्रमा की सतह पर 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर होने का अनुमान इसरो ने लगाया था। इसरो ने उसी समय चंद्रयान 2 की विफलता के कारण चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी का फैसला कर लिया था और 14 जुलाई 2023 दोपहर के 2:35 में रॉकेट LVM-3M4 को सतीश धवन सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया गया। इसे चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के तरह ही एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं था क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चांद के ऑर्बिट में मौजूद था। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को 15 दिन का समय और प्रज्ञान रोवर को 15 दिनों से कम समय लगाने का अनुमान इसरो ने किया था। ये चंद्रयान 2 की तरह ही प्रोपोर्शन मॉड्यूल जिसका वजन 2148 किलो, लैंडर विक्रम का वजन 26 kg और प्रज्ञान रोवर के साथ 1752 kg का भार, कुल मिलाकर 3900 kg का चांद के ऑर्बिटर में प्रवेश कर गया और लैंडर रोवर ने 23 अगस्त 2023 को शाम के 4 बजे लैंडिंग साइट पर उतारा गया। चंद्रयान 3 का लॉन्च कर आंध्र प्रदेश के सतीश धवन सैटेलाइट सेंटर श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समयानुसार दोपहर के 2:35 में लॉन्च किया गया। यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 25 अगस्त 2023 को भारतीय समयानुसार 6:04 के आसपास सक्सेसफुली लैंड किया और इसी के साथ इंडिया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला और चांद के सतह पर पहुंचने वाला विश्व का चौथा देश बन गया। अंतरिक्ष यान उतारने वाला मिशन के में साइट सैंपलिंग और विश्व के नक्शे पर अपने कदम और भारत के झंडे का एम्बलम का छाप छोड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि चांद के ऊपर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि नासा के लिए काम करते थे। यह एक अमेरिकी अंतरिक्ष ऑर्गेनाइजेशन है। लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना। सेकंड, चंद्रमा पर रोवर की विचार क्षमता का आकलन और प्रदर्शन करना। चंद्रमा पर मौजूद रासायनिक एवं प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि का वैज्ञानिक प्रयोग करना। चंद्रयान 2 की तुलना में इम्पैक्ट लेग्स को बहुत मजबूत बनाया गया और टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े, इसके लिए अल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट का उपाय किया गया। लैंडर पर टेम्परेचर को मापने के लिए चांद सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। चेस्ट लैंडिंग के आसपास भूकंप को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेंसिंग एक्टिविटी ILSA व प्लाज्मा घनत्व और उसकी विविधता का अध्ययन करने के लिए लेग मूयर प्रॉब RAMBHA को लॉन्च किया गया।
और पिलोट को भी शामिल किया गया। चंद्रयान-3 का एनिमेशन चंद्रयान के मिशन की पुष्टि करने के हेतु इसरो के पूर्व अध्यक्ष के शिवन ने कहा था कि 615 करोड़ रुपए की लागत से चंद्रयान-3 की बजट है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ, मिशन डायरेक्टर एस मोहन कुमार, असिस्टेंट मिशन डायरेक्टर जी नारायणन, व्हीकल डायरेक्टर बीजू थॉमस ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ पूरे भारतवर्ष को और भारतवासियों को शुभकामनाएं दी। और आज का यह दिन विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया और आज के भारत विश्व में अपना स्पेस और टेक्नोलॉजी के मामले में एक अहम पहचान बनाई है। और अगर आपको इस वीडियो से किसी भी तरह का कोई प्रश्न आपके मन में आ रहा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गुड बॉय। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक सफल उड़ान हुई और आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि चंद्रयान-3 चांद पर क्यों जा रहा है, इसे चांद तक पहुंचने में कितना समय समझाने की कोशिश करूंगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है। पहला था चंद्रयान-1, जिसे 22 जुलाई 2008 को लॉन्च किया गया था। $170 मिलियन यानी लगभग पता होना चाहिए कि चंद्रयान-1 में भेजे गए मून इंपैक्ट प्रोब ने पहली बार चांद पर पानी भरा था। चंद्रयान LV-C11 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। इसे चांद में सिर्फ 5 दिन लगे, लेकिन चांद के ऑर्बिट में जाने में इसे 25 दिनों का। दूसरे लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम चंद्रयान-2 को 22 जुलाई 2019 में सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV Mark 3 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया। चंद्रयान-2 को चांद पर एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर ले जाने के लिए तैयार किया गया। चंद्रयान-2 ने 23 दिनों तक पृथ्वी का चक्कर लगाया, फिर उसे चांद के ऑर्बिट में जाने में 6 दिनों का समय और लगा। 7 सितंबर 2019 में चंद्रयान-2 के लैंडर को चांद पर लैंड करना था, लेकिन लैंडिंग स्पॉट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रयान-2 के लैंडर का कनेक्शन फेल मिशन साबित हुआ। इस मिशन की लागत 870 करोड़ रुपए थी। अब बात करते हैं चंद्रयान-3 के बारे में। दोस्तों, करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें एक लैंडर और एक रोवर भेजा गया है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर चांद के ऑर्बिट में अभी भी ठीक से काम कर रहा है। इसरो ने जो चंद्रयान-2 की कोशिश की वो तो फेल हो गया। चंद्रयान-3 का मेन गोल ही सॉफ्ट लैंडिंग करना है, और अगर चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल पर ठीक से लैंड हो जाता है तो इंडिया पूरी दुनिया का पहला देश बन जाएगा जिसने साउथ पोल पर अपने लैंडर को लैंड कर लिया। दोस्तों, चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरे चांद के मुकाबले साउथ पोल में सबसे ज्यादा आइस है, और ये सब होते हुए लैंडिंग के लिए एक परफेक्ट स्पॉट होगा, और उसे अर्थ पर से ही सही घंटे अंधेरा ही रहता है। यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर चंद्रयान-3 के लैंडिंग साइट पैनल कैसे काम करेगा, क्योंकि सोलर पैनल को काम करने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। इसरो ने इसके लिए एक शानदार प्लान बनाया है, और वो प्लान ये है कि लैंडर को ऐसी जगह पर लैंड किया जाए जहाँ क्रेटर्स ना के बराबर है और वहाँ थोड़ी धूप भी आती है। कि इसरो चंद्रयान-3 को चांद के साउथ पोल में ही क्यों लैंड करना चाहता है। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि चांद हमारे पृथ्वी से टाइडली लॉक्ड है, मतलब चांद का एक ही हिस्सा हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। चांद का 41% हिस्सा पृथ्वी से हमेशा छुपा हुआ रहता है, और इस हिस्से में साउथ पोल भी आता है। उनमें कुछ ऐसे गड्ढे भी हैं जहाँ करोड़ों सालों से सनलाइट पहुंची ही नहीं है, और अगर चंद्रयान-3 साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो इंडिया इन गड्ढों पर रिसर्च करके हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता। साइंटिस्ट का मानना है कि साउथ पोल के गड्ढों में पानी मौजूद है, लेकिन बर्फ की शक्ल में, और यहाँ सोडियम, सिल्वर, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया और मर्क्यूरी जैसे मिनरल्स भी मौजूद हैं। दोस्तों, चंद्रयान पोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट, और जिससे हमारी पृथ्वी के आंकड़ों के इस्तेमाल से सोलर सिस्टम की ओर हैबिटेबल एक्सो प्लैनेट ढूंढे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे, चांद तक पहुंचने में 42 दिनों का समय लगा था। चंद्रयान-3 को भी चांद तक पहुंचने में लगभग कि उसने 1969 में ही अपने अपोलो 11 मिशन से नील आर्मस्ट्रांग और माइकल कोलिंस को सिर्फ 75 घंटों में ही चांद तक पहुंचा दिया। USSR ने भी नासा से पहले 1959 में तक सिर्फ 34 घंटे में ही पहुंचा दिया था।
दोस्तों इसरो के स्लो होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है पाथ। दोस्तों हम ये जानते हैं उसने अपोलो 11 मिशन के वक्त अपने रॉकेट के लिए इतना पावरफुल इंजन चांद तक पहुंच सके, लेकिन पावर के लिए पैसा भी लगाना पड़ता है। मतलब रॉकेट का इस्तेमाल हुआ था, उस रॉकेट का नाम था सैटर्न 5। पता होना चाहिए कि सैटर्न 5 रॉकेट स्पेस साइंस की हिस्ट्री में अब तक का सबसे लगभग 100 मीटर और वजन 2800 टन था, मतलब लगभग 28 लाख किलोग्राम। इस रॉकेट ने लॉन्चिंग के वक्त लगभग 20 टन मार किया था। मतलब इस रॉकेट के वेट में 85% वेट सिर्फ इसके फ्यूल का था। ये रॉकेट 3000 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड से ट्रेवल कर सकता था और अमेरिका ने इस रॉकेट 185 मिलियन डॉलर का खर्च किया। आज से होकर चांद तक गया था। और अगर बात करें सैटर्न 5 जैसा पावरफुल रॉकेट है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च किया SLV मार्क 3, जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहा जाता है, तो चांद तक पहुंचाने के लिए इसी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया जो लॉन्च हो चुका है, ऑर्बिट में पहुंच चुका है। अब इसे धीरे धीरे अर्थ से दूर ले जाया जाएगा चांद की तरफ, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं चलेगा और धीरे धीरे पृथ्वी से दूर होता जाएगा और एक परफेक्ट डिस्टेंस पर ये अपनी स्पीड बढ़ाकर एक जगह पर आकर ये अपनी लैंडिंग की कार्यवाही को अंजाम देगा। ये इतना कुछ करने के बाद चंद्रयान करने की वजह से ही इसे 42 दिनों का समय लगेगा। ये नासा से तो स्लो है, लेकिन जाने में खर्च भी कम होता है और इसको ये तरीका अपनाता है। चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। अब ये 23 या 24 अगस्त को पता चलेगा कि चंद्रयान मिशन सफल हुआ या ये कि चंद्रयान पूरी तरह फेल हो गया। इसी चंद्रयान वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ ऑल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग दरवाजा खोलने